कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज़ से इतना ज़्यादा डर गए हो, तुम लिटरली उस चीज़ को फील कर रहे हो, वो चीज़ें हो भी नहीं रही है फिर भी तुम उसको फील कर रहे हो। तो कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो मेरा क्लास 12th का रिजल्ट था एंड आई वॉज सो कन्विंस्ड कि मैं तो फेल हूँ, क्योंकि मेरा 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। आई वॉज सो कन्विंस्ड कि भाई मेरा तो अच्छा गया नहीं है, मैं इस एग्ज़ाम में पक्का फेल हूँ। ना मुझे नर्वसनेस था, ना मुझे कोई होप था, कोई डाउट था कि पास होंगी या नहीं। कन्विंस्ड ब्रो, कन्विंस्ड। तो मैं अपने सामने लिटरली अपना रिज़ल्ट का मार्कशीट जो खुलता है स्क्रीन पूरा इमेजिन कर रही थी। मैं पूरा सिनेरियो इमेजिन कर रही हूँ कि अगर ऐसा ऐसा होता है मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूँगी, मैं घर पे क्या बोलूँगी, मैं ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी। आई वॉज प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ दिस। और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है, मेरे एनजाइटी की वजह से ये हर चीज़ें ऐसा लग रहा था कि मैं रियल में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरा फेलियर वॉज फीलिंग सो सर्टन। और उसके बाद जो हुआ दैट मेड मी रियलाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि एनजाइटी जो है ना, वो चीज़ों को हमें इतना ज़्यादा फील करवाते हैं जो असली में हो भी नहीं रहे हमारे साथ, वे मोर देन वी थिंक। सो बिफोर चेकिंग माई रिजल्ट मेरा दिमाग लिटरली हर जगह था कि क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊँ, क्या होगा अगर मैं इतना हार्ड वर्क सब वेस्ट हो जाए, क्या होगा अगर मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाए, क्या होगा अगर मेरे उतने नंबर नहीं है जितना मैं चाहती हूँ, मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो ना जो एनजाइटी से सफ़र करता है, तो तुमको पता है कि कैसा फील होता है जब वी थिंक लाइक दैट। और ये जो एनजाइटी, जब हम हमारा ब्रेन जो है ना, इस केस में सिर्फ हमें थॉट्स नहीं देता, इट गिव्स अस सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियोज डिटेल्ड में। समहाउ यू आर एक्चुअली लिविंग थ्रू इट। तुम उस पेन को जी रहे हो, तुम उस पेन को फील कर रहे हो जो तुम्हारे साथ एक्चुअली में हो भी नहीं रहा। तुम फ्यूचर के पूरे सिनेरियोज को बना कर रखे और तुम्हारा ब्रेन इस चीज़ को तुम्हारे सामने ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे उसको फ्यूचर का हर चीज़ पता है, जैसे वो सब कुछ जानता है। यही काम एनजाइटी भी करता है। एनजाइटी स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस इवन अगर उसको कुछ नहीं पता, इवन इफ इट डजेंट नो एनीथिंग। उसके बाद फिर मैंने अपना रिजल्ट चेक किया एंड आई पास्ड। और मैं सिर्फ पास ही नहीं हुई थी, आई स्कोर्ड वे बेटर देन। उतना मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि मेरे नंबर आएंगे, मेरे मतलब। फिर मैं बैठी और फिर बैठ कर सोच रही हूँ कि भाई मैं इस चीज़ के बारे में, इस पेन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही थी, मैंने क्यों इतना एडवांस में सफ़र किया जबकि ये रियल भी नहीं। देन इट हिट मी कि हमारा मोस्ट ऑफ द सफरिंग हमारी रियलिटी से नहीं आता है। हमारा मोस्ट ऑफ द सफरिंग हमारी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से आता है, उन सब सिनेरियोज से आता है जो हम खुद से इमेजिन करके बैठ जाते हैं, जो हमारा दिमाग बना देता है हमारे। तो बस मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में एंशियस हो रहे हो, इट्स अ रिजल्ट, अ डिसीजन, अ कॉन्वर्सेशन और एनीथिंग, तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो तुम्हारा एंजाइटी है ये कोई फॉर्चून टेलर नहीं है। ये बस तुम्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करे ताकि तुम अपने वर्स्ट से तुमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट तुमको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना और सेल्फ टॉर्चर करना सेम थिंग नहीं होता है। और आज मैंने यही सीखा है और इट इज़ ऑल्सो अ रिमाइंडर फॉर यू। सो स्टॉप लिविंग थ्रू द डिज़ास्टर्स जो एक्चुअली में हुआ भी नहीं है। एंड तुम्हारा माइंड भी कभी कभी गलत हो सकता है और समटाइम्स रियलिटी इज़ काइंडर देन योर फियर। और ये चीज़ हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है क्योंकि हम फेलियर को इमेजिन करते हैं। फेल होने से पहले ही, ट्राई करने से पहले ही, हम रिजेक्ट होने से पहले ही रिजेक्शन इमेजिन करते हैं। रिजल्ट आया नहीं है पर हम सोच रहे हैं कि हम हार गए, वी आर लॉस्ट, नो होप। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस वजह से तुम 2 बार हार गए, मतलब यू आर लॉस्ट ट्वाइस, यू सफ़र ट्वाइस। क्योंकि एक बार तुम्हारी इमेजिनेशन में और एक बार जब ये चीज़ें असली में होने लगी।